हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के टेस्ट नंबर 17 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे, रिवीजन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब आपके पास जो भी टाइम बचा है एग्जाम के लिए, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और खुश रहना है, मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। जितना आप पढ़े हैं उससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। और मैं जो स्ट्रेटजी का वीडियो दिया हूँ उसको आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको टाइम टेबल को फॉलो करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर्स ऑफ द नेशनल रेल प्लान रिलीज इन दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में जो रिलीज किया गया, इसका मोटो क्या क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो पहला क्या है, देखिए पहला कह रहा है कि टू एस्टेब्लिश ए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय द ईयर 2030 तक ये सब रेडी कर लिया जाएगा। आपका पॉइंट बी क्या कर रहा है कि टू इंक्रीज द मॉडल शेयर ऑफ द रेलवे टू 45% इन द फ्रेट ट्रैफिक, ठीक है। तीसरा है आपका कि टू जनरेट कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड बाई 2030, मतलब जितना डिमांड है उससे ज़्यादा मतलब जनरेट करने का सिस्टम हो जाएगा रेलवे में। तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिले ना, तो अगर आपको दो को भी आंसर पता चल रहा है, तीसरा नहीं हो पता चल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी ही होगा। अगर आप थोड़ा भी रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन के साथ आप डी के साथ जा सकते हैं जहां ऑल ऑफ दिस दिया रहता है। इसके बारे में एक दो लाइन सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन तो आपका हो जाएगा कौन, डी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। नेशनल रेल प्लान जो है ये रिलीज कब किया गया, ये आपको याद रखना है कि नेशनल रेल प्लान जो रिलीज हुआ ये दिसंबर 2020 में हुआ। कब हुआ, दिसंबर 2020 में हुआ। अगला आपका पॉइंट है कि विजन ऑफ नेशनल रेल प्लान। नेशनल रेल प्लान जो है इसका विजन क्या क्या है, तो जो भी है मतलब उसको डेवलप करना है रेलवे सिस्टम को, उसको कैपेसिटी को बढ़ाना है, रेलवे के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है, इन्हांस करना है, समझ गए, और जो रेल फ्रेट ट्रेन है उसको भी अच्छे से ट्रीट करना है, मतलब अच्छे से डेवलप करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इसको एकदम VVI लगा लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, विच ड्रोन हैज बीन प्रोक्यूर्ड बाय द इंडियन रेलवे फॉर सर्विलेंस इन अगस्त 2020। तो अगस्त 2020 में कौन सा ड्रोन जो है इंडियन रेलवे के द्वारा, यानी कि भारतीय रेलवे के द्वारा निगरानी के लिए, यानी कि देखभाल के लिए लाया गया। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। निंजा UAV हो जाएगा, आपको याद रखना है, निंजा UAV हो जाएगा। इसके बारे में हम एक दो लाइन आपको सोल्यूशन दिखाते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। तो आंसर तो आपका हो जाएगा निंजा UAV हो जाएगा। ये कब मतलब इसको रिलीज किया गया या मतलब सर्विस के लिए लाया गया, तो मतलब 20 अगस्त 2020 को। कब, 20 अगस्त 2020 को इंडियन रेलवे के द्वारा इसे लाया गया, ठीक है। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले UAV का तो क्या हो जाएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए ड्रोन सर्विलेंस जो है मतलब टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा रेलवे का जितना भी संपत्ति है, ट्रैक है, सब कुछ के मतलब एक तरीके से केयर किया जाएगा, एक जगह बैठ के मॉनिटर किया जाएगा, जिसके अंदर मतलब अच्छा से सिक्योरिटी भी होगा, और उसके बाद क्या एक लार्ज एरिया पर भी मतलब नज़र रखेगा, और उसके बाद इसमें कम मैन पावर भी लगेगा, समझ रहे ना, बहुत कम लोगों के नीड होगा कि उसको ऑपरेट कर सके अच्छे से, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अभी तक आप बुक डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और रिवीजन कीजिए। इतना अच्छा जो हम आपको कंटेंट दिए हैं उसका बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। जितने लोग भी डाउनलोड कर रहे हैं उनका स्पेशल मैसेज आ रहा है कि सर बहुत अच्छा, उनका मतलब फीडबैक बहुत अच्छा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो आपको 4 बार रिवीजन करना है। कितना बार, 4 बार रिवीजन करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आपको कंसेप्ट पता नहीं भी चलेगा ना, लेकिन उस पैटर्न पे अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो वो बन जाएगा एग्जाम में, आप छांट लीजिएगा। मतलब जितना बार रिवीजन किए रहिएगा ना आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी नज़र से क्वेश्चन गुजरा रहेगा, यही आपको काम आएगा एग्जाम में, और कुछ नहीं काम आएगा। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है पेमेंट करने के बाद, ई बुक डाउनलोड नहीं होता है, आप हमें तुरंत मेल कीजिए, स्क्रीनशॉट के साथ मेल कर दीजिए, हम उसी मेल ID पे आपको तुरंत उसी टाइम में हम आपको बुक का जो फाइल है वो हम आपको भेज देंगे मेल पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि एज पर यूनियन बजट 2021-22 फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बोर्ड, यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गेज को, ठीक है, कंप्लीटेड बाई। तो कब तक कर लिया जाएगा, तो दिसंबर 2023 तक जो है ना ब्रॉड गेज जो है जो भी रेलवे सिस्टम के अंदर वो सबको इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा दिसंबर 2023 तक। ये कब अनाउंस किया गया, तो ये बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया। और कौन सा गेज है ये भी आपको याद रखना है कि ब्रॉड गेज का होना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है
कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेक्शन अंडर द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर और वेस्टर्न पे जो भी है उस सब सेक्शन को आपको याद रखना है। तो देखिए ये आपका ए बी और सी है, किस पे, तो ये तो आपका हो जाएगा वेस्टर्न पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ईस्टर्न पे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्शन अंडर द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ठीक है, ये है आपका वेस्टर्न पे हो जाएगा, ऑप्शन डी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वेस्टर्न पे, बाकी ये सब किस पे है, तो ईस्टर्न पे है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा अच्छा से दिखा देते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये किस पे है, तो ये है आपका वेस्टर्न पे। लेकिन ईस्टर्न पे कै गो है, तो 6 गो सेक्शन है, 6 सेक्शन का आपको नाम याद रखना है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बात करें तो ये लुधियाना के, मतलब पंजाब के लुधियाना से लेकर के और मतलब वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक जाता है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, तो 1839 किलोमीटर है और 6 गो सेक्शन है। ये 6 सेक्शन का नाम आपको याद रखना है। जबकि वेस्टर्न पे कितना है, 5 गो, और ईस्टर्न पे कितना है, 6 गो। ईस्टर्न का लेंथ भी बड़ा है, ठीक है। देखिए पहला जो सेक्शन है आपका लुधियाना से लेकर के और खुर्जा के बीच में, दूसरा आपका खुर्जा से लेकर के और भौपुर है, तीसरा आपका भौपुर से मुगल सराय और फिर मुगल सराय से लेकर के यानी कि सोनागढ़, ठीक है। उसके बाद सोनागढ़ से लेकर के कहाँ, तो दानकुनी। एक और यहाँ पे बीच में होगा, वो छूट गया था इसीलिए मैं इधर लिख दिया हूँ, दादरी से लेकर के खुर्जा के बीच में भी एक है, ठीक है। तो कै गो सेक्शन है, 6 गो सेक्शन है इस पे। किस पे, तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे, ठीक है। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे कितना है, तो इस पे आपका 5 गो सेक्शन है। ये हम आपको कई बार करा चुके हैं इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि विच इज द फर्स्ट ISO सर्टिफाइड इंडियन रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन है जो ISO से सर्टिफाइड है, वो फर्स्ट है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा, ठीक है। ये ISO से सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन और फर्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाता है, यानी कि NGT के द्वारा दिया जाता है। यानी कि NGT जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2010 में इसका स्थापना हुआ था। इसी के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। ये पर्यावरण के देख रेख के लिए ये बनाया गया संस्था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वेयर इज द 14th इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशंस शेड्यूल टू बी हेल्ड। तो ये मतलब कहाँ होगा, कहाँ शेड्यूल किया गया, तो ये न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग पूछते रहते हैं ना सर करंट अफेयर कितना कवर करे, तो रेलवे का सब करंट अफेयर तो हम आपको किसी न किसी टेस्टे में करा दिए हैं, समझ गए, जितना एक्सपेक्टेड था सब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये था ना 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14th इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन जो है ये शेड्यूल किया गया है। तो कब शेड्यूल किया गया ये आपको याद रखना है। तो ये किया गया आपका 21 से लेकर के और 23 अक्टूबर 2021 और कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली आपको याद रखना है, लेकिन ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। ये कब है डेट, तो 21 से लेकर के और 23 अक्टूबर 2021 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज द यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर गोरखपुर हम कैसे लगाए, साउथ में इससे बड़ा हो गया। तो देखिए वो ऑप्शन में रहेगा तभी इसके मतलब वो आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन में नहीं रहेगा मतलब इस क्वेश्चन में आपसे गोरखपुर का पूछना चाह रहा है। ऐसे भी वो अभी फाइनल नहीं, अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड में हो, ठीक है। तो नेट पर सर्च भी मारिएगा तो आपको गोरखपुर ही आएगा और गोरखपुर आंसर सही होगा। हाँ एक कंसेप्ट और हम आपको मतलब थोड़ा सा क्लियर कर दें। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर जैसे कि जो हम पिछले क्लास में एक पढ़ाए थे कि मतलब सीनियर सिटीजन के बारे में, तो वहाँ हम आपको बताए थे वुमेन्स के लिए 58 और मेल के लिए कितना बताए थे, तो मतलब इसके लिए 60 बताए थे सीनियर सिटीजन का मतलब उम्र जो है, ठीक है। लेकिन आप लोग पता नहीं कहीं IRCT के कोई एप्लीकेशन से देखिए वहाँ 45 बता रहा है। तो देखिए हम भी तो नेट से ही डाटा लेते हैं ना, नेट पे अगर सर्च मारिएगा अभी भी तो यही दोनों बता रहा है। तो हम आपको क्या बताएं, आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग ही, क्योंकि देखिए अब हम इसमें तो कुछ क्लियर नहीं कर सकते ना। आप बोल रहे हैं कि IRCT के एप्लीकेशन पर ये चीज़ है और इंटरनेट पर सर्च मारिएगा जहाँ पे विकीपीडिया में गूगल में कहीं भी तो यही चीज़ दिखाता है। तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग आपको क्या मानना है। हमारे अकॉर्डिंग मतलब हम तो बोलेंगे कि यही सही है ज़्यादातर, कि मतलब 58 और 60 वाला ही ज़्यादा मुझे सही लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से देख रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर मान सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन है तो हम भी क्या कह सकते हैं, आपको गारंटी तो हम ले नहीं सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाज इनिग्रेटेड बाय द PM नरेंद्र मोदी। तो देखिए इसमें मतलब इसको किस सेक्शन को इनिग्रेट किया, मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ये आपका रेवाड़ी से लेकर के और मदार के बीच में जो सेक्शन है इसी को इनिग्रेट किया गया था मतलब PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब, तो जनवरी 2021 में। बेस्ट क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर है रेलवे के लिए। चलिए इसके बारे में हम 1-2 लाइन आपको दिखा देते हैं डेट उट के साथ। देखिए
आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेवाड़ी से लेकर के और मदार सेक्शन हो जाएगा। कितना किलोमीटर है ये भी आपको याद रखना, 306 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 306 किलोमीटर, ठीक है। और ये कब इसका उद्घाटन किया गया, तो 7 जनवरी 2021 को पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। रेवाड़ी मदारी कौन से सेक्शन पे है, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब ये 9 नंबर क्वेश्चन से आगे है ना, इसमें जो भी क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और हम इस वीडियो को आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन अच्छा था, अगर छोड़ देते तो वो भी क्वेश्चन छूट जाता ना आपका, इसीलिए। तो अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप कर सकते हैं, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो हम आपको रिवीजन करा देते, लेकिन ये आप मत बताइए कि सर आप बहुत रिपीट कर दिए। एक्चुअली क्वेश्चन ये सारा का सारा क्वेश्चन रात में बना रहा, ठीक है, और उस समय हम ज़्यादा केयर नहीं किए, इसलिए बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया। हम इसका मैनेज आपको दूसरे वीडियो में कर देंगे क्वेश्चन ज़्यादा दे करके, लेकिन आप प्लीज़ ये ना बताइए कि सर बहुत क्वेश्चन आप रिपीट कर दिए, आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है आपका कि यानी कि हु आज द रेलवे मिनिस्टर इंटरिम, मतलब जो कैबिनेट बना था ना 1946 में, तो कौन रेलवे मिनिस्टर था, तो यानी कि यहाँ पे आसफ अली होगा, ठीक है। हम जल्दी जल्दी में करा देते हैं जो रिवीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर तो अभी हम आपको बताएं, न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हेल्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि हाउ मेनी न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन हैव बीन डिप्लॉय एलोंग द DFC, ठीक है, इंडियन रेलवे में। कितना मतलब नया जो है मशीन आया है कि रेलवे ट्रैक बनाने वाला, तो ये आपका 7 गो मशीन आया। कितना, 7 गो। और इस 7 गो मशीन में से ना 4 गो मशीन जो है एक ट्रैक पे और 3 गो मशीन एक ट्रैक पे काम कर रहा है। जो 4 गो मशीन काम कर रहा है वो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे काम कर रहा है, 3 गो मशीन जो है आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 7 गो मशीन होगा, एक मशीन का कैपेसिटी अगर आपसे पूछ ले तो 1.5 किलोमीटर पर डे है, एक मशीन इतना बना सकता है, ठीक है। ऐसे भी आप याद रखिए जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, ये बड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, तो इस पर 4 गो मशीन काम कर रहा है और इसके ऊपर 3 गो मशीन काम कर रहा है, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्शन ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो अभी हम आपको बताएं ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं गलती से रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लीजिए आप, लेकिन डिवीजन आप कर लीजिए। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन डीजल इंजन वाज मेंशन इन कैग रिपोर्ट सबमिटेड पार्लियामेंट इन सितंबर 2020, तो कितना परसेंट, तो 20% डीजल इंजन का इंक्रीमेंट हो गया। मतलब जो कैग का रिपोर्ट आया उसमें मतलब बताया गया कब से कब के बीच में, तो 2012 से लेकर के और 18 के बीच में इतना इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो रेलवे बोर्ड है वो फेल कर गया, मतलब इलेक्ट्रिक इंजन उतना प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसीलिए डीजल इंजन से काम चलाना पड़ा, डीजल इंजन ज़्यादा ला करके। अगला देखिए, अगला ही हम अभी आपको बताएं। चलिए ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यानी कि विच सिटी है द हेड क्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन, तो कौन हो जाएगा आपका, मुंबई में 2 रेलवे जोन है, ठीक है। आपको 18 रेलवे जोन जो है टिप्स पे रहना चाहिए याद, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, तो कौन सा आपका चेनाब ब्रिज है, ठीक है। और किस रिवर पे, तो चेनाबे रिवर पे है। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। कितना इसका हाइट है, तो 359 मीटर इसका हाइट है। कितना है, 359 मीटर इसका हाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ द रेलवे क्रॉसिंग इज ऑल्सो नोन एज वी क्रॉसिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। रेलवे क्रॉसिंग यानी कि वी क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल क्रॉसिंग जो होता है उसको हम वी क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं। और स्क्वायर क्रॉसिंग और डायमंड क्रॉसिंग दोनों एक ही होता है, समझ गए बातों को। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्क्वायर क्रॉसिंग जो उसको क्या बोलते हैं, तो डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या मतलब ये कैसे होता है, तो ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्क्वायर क्रॉसिंग, और ये जो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग होता है ये ऐसे क्रॉसिंग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि यानी कि द रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूट एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, तो ये आपका ईयर हो जाएगा 1987 हो जाएगा। कौन सा ईयर, 1987 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए। यानी कि विच कम्युनिटी हैज लंच द फ्यूचर इज रेल कैंपियन इन अप्रैल 2021। फ्यूचर इज रेल कैंपियन 2021 किसके द्वारा लंच किया गया, तो ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा कम्युनिटी ऑफ यूरोपियन रेलवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्युनिटी ऑफ यूरोपियन रेलवे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है विच इज द हेड क्वार्टर ऑफ द यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे, तो मतलब साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हुबली हो जाएगा। इसके अंदर 3 गो डिवीजन आते हैं, हम आपको दिखा देते, 1 सेकंड का आप टाइम दीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारा आपका 20 था ना, देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन
कहाँ चला गया, ये रहा देखिए। इसका आपका आंसर तो हो जाएगा हुबली हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटका में पड़ता है। देखिए साउथ वेस्टर्न जो रेलवे है इसके अंदर 3 गो डिवीजन कौन कौन आता है, तो एक हुबली आता है। जितना भी डिवीजन है ना 18 जून का, ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन 2-3 बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ताकि आपको आइडिया रहेगा, आंकड़ा रहेगा थोड़ा सा ना कि किधर किधर है। ठीक है, एक हुबली हो जाएगा, दूसरा आपका यानी कि बेंगलुरु हो जाएगा, तीसरा आपका मैसूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि इन बजट 2021-22 हाउ मेनी पोर्ट आर ऑफर टू द प्राइवेट सेक्टर अंडर पीपी मॉडल। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मतलब ऑफर किया गया, तो ये 7 गो पोर्ट को ऑफर किया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ था। क्या है, एक बार और पढ़ लीजिए। इन बजट 2021-22 हाउ मेनी पोर्ट आर ऑफर टू प्राइवेट सेक्टर अंडर द पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल का मतलब क्या होता है, यानी कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 7 गो पोर्ट को किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप अपना कंटिन्यूटी जारी रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी हम आपके लिए ना एकदम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर दिन एक वो वीडियो देते थे, वहाँ 3 से 4 वीडियो देने का कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो सके। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपको 100% साथ देंगे, बस आप मेरा साथ दीजिए। आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप शेयर मेरे वीडियो को कर दीजिए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप मेरे लिए शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।